हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। चलिए देखते हैं कल के दिन 21 तारीख यानी शुक्रवार को मार्केट किस तरह रह सकता है, इसके बारे में इन डिटेल में अभी हम जो भी है डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मार्केट की क्लोजिंग जो है बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, जैसे कि मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर और जो भी है डे हाई के पास में जो है ना मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, डे हाई के पास में अपने पास क्लोजिंग दे दिया है। तो हमने कल डिस्कस किया था इस और इसके बीच में जब तक रहता है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने जब ये 500 का लेवल जो है ना 51,500 जो जब लेवल पे आया था मार्केट, तब मैंने क्या किया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर जो है ये कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था दोस्तों। उसमें भी मतलब थोड़ा सा 50 पॉइंट कैप्चर किया, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं किया। बाद में बस रिवर्स जब आने लगा तो मैं काट दिया उसकी पोजीशन। फिर बाद में वो थोड़ा सा प्रीमियम जो है थोड़ा बढ़ भी गया था। तो चलिए देखते हैं, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये जो है 8,500 का प्रॉफिट जो दिख रहा है अभी हमको। चलिए देखते हैं अभी जो कल के दिन किस साइड मतलब मूवमेंट कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो देखेंगे कल अभी एक तो क्या होगा सिनेरियो, 3 सिनेरियो हो सकता है। एक तो फ्लैट ओपन हो, गैप ओपन हो और गैप डाउन ओपन हो। फ्लैट ओपन हो जाए या फिर इस वाले मतलब जोन के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो जाए, ठीक है। ये वाला जोन मार्क कर लीजिए, कौन सा है ये वाला जोन, 51,600 का, ठीक है। 51,600 700 या जो भी है, थोड़ा सा मैं इसको एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले जोन के मतलब 630 650 के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक बुलिश है। अगर नीचे भी आ जाता है तो ये वाला 550 या 500 का लेवल जो है ना सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट मार्केट में अभी हमको पुट साइड जाने के लिए 51,900 का जो मैंने लेवल दिया है आपको, तब तक हमको पुट साइड जाने की सोचना भी नहीं है। या तो फिर जो भी है क्लोजिंग हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग एक दिन ऐसा नीचे आकर जो भी है क्लोज कर दे, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा गैप ओपन हो जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अगर आएगा तो फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है। जब तक एक दिन की क्लोजिंग अगर निगेटिव नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, तब तक अभी अभी मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे जाकर डे हाई के पास में ही क्लोजिंग कर रहा है। मतलब डे हाई कौन सा है आज का, ये वाला है। तो डे हाई जो ओपन था उसके पास में ही मतलब जो भी है मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। अभी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर भी वेट करेंगे हम। जैसे कि नीचे आया मार्केट, फिर से 500 के पास में आए, कोई मतलब सपोर्ट का काम करे, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे तो ही हम, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पर। अगर कोई कैंडल पॉजिटिव बनती जाती है ऐसी वाली, तो फिर से कोई बुलिश कैंडल हैमर टाइप में बन जाएगी या फिर कोई बुलिश कैंडल दिखेगी तो उसका जैसा ही हाई ब्रेक हो जाएगा, हम ये कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 500 का जो लेवल है अच्छा खासा सपोर्ट का काम अभी फिलहाल के लिए, एक तो इंट्राडे के लिए तो सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। अभी देखेंगे कल के लिए तो ये अच्छा खासा सपोर्ट। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 500 के पास में ही तो पहली कैंडल मतलब क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो फिर भाई वेट करेंगे जब तक ये वाला हाई मतलब ये वाला है जब तक ब्रेक ना करेगा, या तो फिर पहले ही कैंडल बुलिश बन गई और फिर ये वाला भी हाई ब्रेक कर रहा है 15 मिनट की कैंडल का, मतलब हाई भी ब्रेक कर रहा है, तो फिर 930 की हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, फिर से हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 52,000 के पास में, ठीक है, तब हम वेट करना पड़ेगा हमको, फिर से प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब आज की क्लोजिंग के पास में आ जाए, फिर से कोई टाइम मतलब बिता दे यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा पैटर्न बना दे तो एक ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आ जाए ओपन होके फिर से ब्रेक करेगा, तो जब डे हाई ब्रेक करेगा तभी हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है 500 पॉइंट के लगभग, मतलब 50 to 200 या जो भी है, तब वेट करिए दोस्तों, वेट कीजिए। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी बन जाती है, कोई निगेटिव कैंडल बन जाती है, तब उसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा तब हम क्या करेंगे, पुट साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग तक हमारा जो है टारगेट रहेगा। बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, और बात सुनिए, बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है लगभग 350 400 पॉइंट के ऊपर, तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे, वरना 200 पॉइंट या 150 पॉइंट गैप ओपन हो जाता है तो हमको पुट साइड प्लान नहीं करना है, ठीक है। तब वेट करेंगे जब मार्केट नीचे आ जाए प्रीवियस डे मतलब क्लोजिंग को, या फिर ये वाले हाई को सपोर्ट का काम करेगा, तो ये वाला है जब आएगा यहाँ पर कोई मतलब डब्ल्यू पैटर्न बना दे या फिर कैसा ऐसा टाइम स्पेंड कर दे और फिर 52,000 ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, या फिर डे हाई के बाद में हम कॉल साइड के लिए
प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 52,000 जाता है, नीचे आ जाता है, फिर अगर कोई निगेटिव क्लोजिंग दे देता है यहाँ पर, तब हम प्लान कर सकते हैं 52,000 के पास में कोई छोटी सी मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप में कोई ऐसी कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो भी सेफ ट्रेडर्स है वो मत करना भाई, ठीक है। जो भी रिस्क लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट भाई एक बात सुनिए, अभी मार्केट जो है ना बुलिश दिख रहा है अभी, फिर 52,000 को अगर समझ लीजिए फ्लैट ओपन हो जाता है, 52,000 के पास में जाता है और यहाँ पर क्या है टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देते तो हमको एक और 500 पॉइंट की रैली हमको फिर से देखने के लिए मिल सकती है। अभी आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है ना अच्छा खासा मूव करने लगा है एक दिन के दौरान। अभी बैंक निफ्टी को भी मतलब जो भी है उसका 1% भी अगर मूव कर देता है तो लगभग 500 पॉइंट के ऊपर मूव हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से 1% का अगर डेली मूव भी आ जाता है ना इंट्राडे के दौरान तो भी बहुत हो गया। 1% नहीं 0.5% भी बहुत हो गया दोस्तों। मैं तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट के ऊपर मतलब सोचता भी नहीं, मतलब अपना जो भी है समझ लीजिए 500 का पास में अभी आ गया। तो 600 तक टारगेट, मतलब अपना जो प्रीमियम है 50 रुपये तो बढ़ जाएगा, एट द मनी का 0.5 तक रहता है उसका। तो फिर वो 0.5 रहता है तो लगभग 50-60 तो पॉइंट बढ़ जाता है। तो इतने भी पॉइंट अगर आप कैप्चर करने के लिए सीख जाओगे ना तो धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो कीजिए पहले, फिर बाद में जो है देखेंगे। तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर से वेट करना पड़ेगा। ये वाला जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा जो आज का डे लो था, या फिर 500 जो है 500 की नीचे अगर ओपन हो जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा ट्रेड कर लीजिएगा। हाँ अगर समझ लीजिए मार्केट नीचे ही आ रहा है या तो फिर से नीचे ही आ रहा है और फिर ऊपर चला गया 500 के पास में और फिर से अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो एक पुट साइड के लिए ये वाला लो क्रॉस होने के बाद हम थोड़ा सा पुट साइड के लिए, पर पुट साइड में क्या है ज़्यादा स्पेस नहीं है दोस्तों, तो पुट साइड में प्लान करने के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो क्या है अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है फिर हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है पहली 15 मिनट की छोटी 80 या 100 पॉइंट की, समझ लीजिए 200 पॉइंट की अगर ऊपर पहली 15 मिनट की कैंडल है तब ट्रेड को अवॉइड कीजिए, ठीक है। जब डे हाई ब्रेक हो जाए तो पहली 15 मिनट की कैंडल्स 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर बुलिश बन जाती है, या फिर प्योर ऐसा कोई मतलब बड़ी मतलब जो भी है जैसे कि यहाँ पर बन चुकी है, यहाँ पर बन गई है, ऐसी बड़ी कैंडल बनने के बाद वो उसका जो है ना हाई लो मार्क कर लीजिए। 80 पॉइंट से 100 पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर अगर रहेगा तो फिर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। फिर अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो फिर 52,000 तक हमारा टारगेट रहेगा, 200 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जब ये हाई वाला जो है ना इस वाले के ऊपर जाएगा या तो फिर डे हाई के ऊपर जब जाएगा तब हम एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। निफ्टी भी मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने जैसा डिस्कस किया था कल तो वैसे ही ट्रेड किया है। जब तक मैंने बोला था अभी आपको कि भाई उसके अंदर ट्रेड रहेगा तो फिर हमको ट्रेड नहीं करना है इस वाले जोन के अंदर। इस वाले जोन के जब तक अंदर है निफ्टी तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले थे, ये वाला और ये वाला इस वाले। तो यहीं पे मार्केट जो है ना टाइम मतलब डाल दिया। देखेंगे अगर आप तो भाई ऑप्शन सेलर जहाँ पे प्राइस ओपन हो गया वहीं पे आकर क्लोज कर दिए। तो क्या है पूरा का पूरा जो है ना थीटा डिके हो जाता है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रीमियम है मेल्ट कर जाते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मतलब एक्सपायरी में कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं करना है। तो इस वाले को मैं ज़रा हटा देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये वाला एक 500 का एक सपोर्ट का काम करेगा अच्छा खासा, अभी जो आज का डे लो भी था, ठीक है। तो ये 500 का लेवल अभी अच्छा खासा कल के लिए इंट्राडे के लिए, कल के इंट्राडे के लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। थोड़ा सा निफ्टी जब तक भाई अभी ये 1-2 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देगा तो फिर से 200-300 पॉइंट की रैली हमको मिल सकती है निफ्टी में। बट अभी क्या है यहाँ पर कल के दिन अगर यहाँ ही इसी जोन में अगर क्लोज हो जाता है तो मंडे के सेशन में हमको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। हाँ अगर कल भी समझ लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 700 तो ये वाला हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कॉल साइड लिए प्लान नहीं करेंगे। 700 के ऊपर निकलेगा तो ही हम प्लान करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में राउंड नंबर पकड़ के लिए चलिए। निफ्टी जो है राउंड नंबर के पास में मतलब जब भी रहता है तो राउंड नंबर ही पकड़ के चलिए। जब 700 का लेवल क्रॉस करेगा या फिर ये वाला हाई अगर रिस्की कोई है तो फिर यहाँ ये वाला हाई वो मतलब क्लोज कर दे। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका हाई जब ब्रेक हो जाता है तब हम प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 700 का रहेगा, दूसरा टारगेट 800 का रहेगा, ठीक है।
तो निफ्टी का सिंपल है दोस्तों, राउंड नंबर जो भी है साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहाँ पर जो है ना अच्छे खासे जो सेलर्स बैठे हुए होते हैं। जैसे ही 600 या 620 के ऊपर निकलने लगेंगी, तब हम 600 मतलब 20 के ऊपर निकलने लगेगा तो हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर 650 670 यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, तो फिर वेट कीजिए, नीचे आने दीजिए मार्केट को। नीचे आके फिर कोई यहाँ पर वी शेप मतलब रिकवरी आ जाएगी, या फिर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आकर कोई नीचे आकर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखा देता है, या फिर ऐसा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देता है, तो 620 630 के ऊपर हम एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तब एक 601 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी में 100 पॉइंट का है साइकोलॉजिकल नंबर, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट। क्यों, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर लोग बैठे हुए होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वेट कीजिए, यहाँ पर 500 के पास में आएगा तो कोई यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिखा दे, या फिर कोई प्राइस एक्शन बना दे ऐसे। ठीक है, तब हम ये कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आएगा सीधा सीधा कोई बुलिश कैंडल या कोई हैमर टाइप में कैंडल बना देता है, तब हम 500 के पास में एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट निफ्टी भाई थोड़ा सा साइडवेज है, निफ्टी इस वाले जोन के अंदर तो ट्रेड ही ना कीजिए। जब तक ये वाले जोन के अंदर है मार्केट, तब तक निफ्टी में अवॉइड कीजिए जब तक। क्यों, तो ऑप्शन सेलर लोग क्या कर देते हैं, इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, देखिए कोई कॉल भी सेल किया होगा तो जब तक इसका हाई नहीं निकलेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, कोई पुट सेल किया होगा इसका लो जब तक नहीं निकलेगा, तो फिर क्या कर देंगे भाई, इसी के बीच में घुमाते मतलब मार्केट रह जाएगी। अगर फ्लैट ओपन होता है और ये वाला हाई फिर से क्रॉस कर देता है, तो फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन दोस्तों, ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको अच्छा खासा मतलब जो भी है पता चलेगा। तो भाई बस मैं क्रोकोडाइल देख रहा था ऐसे ही बैठे बैठे आज, तो देखेंगे ऑप्शन चेन। चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया। अभी निफ्टी का जो है ना आज ही मतलब क्लोजिंग थी, देखेंगे अगर आप तो आपको पता चलेगा। आज के दिन का दिखा देते हैं हम आपको। तो देखिए भाई, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों मतलब क्या किया यहाँ पर जो है, देखेंगे अगर आप तो एट द मनी क्या है 500, तो यहाँ पे 99 पॉइंट्स मेल्ट हो गए, यहाँ पर 39 पॉइंट्स। देखिए आप देखिए कैसा मतलब एट द मनी पे जहाँ पे ओपन हो गया था प्राइस वहीं पे, या प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी लगभग वहीं पे थी 550 के पास में। ठीक है, तो देखिए इतना बढ़िया मतलब लीगल है, यहाँ पर लूट लेते हैं इतना सारा जो भी है। कॉल बाय करेंगे पुट बाय करेंगे तो भी भाई आप लोग है ना फंसी जाओगे। इसीलिए एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर ट्रेड हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़िए। हीरो जीरो मतलब क्या हो जाता है, पूरा पैसा ही जीरो हो जाता है। अगर आप ये देखोगे पूरा का पूरा पैसा क्या है, जीरो हो गया। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक का हम देखेंगे 27 जून का। ठीक है, 27 जून का अगर देखेंगे यहाँ पर 600 के पास में मंदड़िया बहुत ज़्यादा है और तेजड़िया थोड़ा सा यहाँ पर भी है, तो कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ पर 600 का लेवल जो है जंग का मैदान है इनका। तो यहाँ पर क्या है, अभी 800 का टारगेट अभी एक दिख सकता है हमको, बट 800 के पास में पुट राइटिंग तो बहुत कम हो चुकी है, 12,000 ही है फिलहाल। तो अभी कल के दिन देखेंगे ऑप्शन चेन इसकी निफ्टी की, हम 10 बजे के बाद देखेंगे, या फिर पहले आधा घंटा मतलब आराम से ट्रेड होने दीजिए, उसके बाद में हम निफ्टी की जो है ऑप्शन चेन देखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नए जो है ना ऑप्शन सेलर्स अभी एक्टिव हो जाएंगे कल के दिन, क्यों तो आज ही एक्सपायरी निफ्टी की हो चुकी है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी मतलब बहुत ही अभी बुलिश मूवमेंट में है अभी बैंक निफ्टी। तो देखेंगे तो यहाँ पर 52,000 के पास में मंदड़िए ज़्यादा बैठे हैं, तेजड़िए यहाँ पर कम है, 50,000 से भी कम है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 1,40,000 के पास में ये 137 है। ठीक है, तो 200 के सॉरी 52,000 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो एक हमको अच्छा खासा 500 पॉइंट और रैली देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 52,500 तक का रहेगा। पहला 200 पॉइंट कैप्चर कर लीजिए दोस्तों, 200 पॉइंट दे देता है मार्केट, तो फिर 200 पॉइंट के ऊपर फिर से जो भी है आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। समझ लीजिए मार्केट क्या कर देता है। अब जब राउंड नंबर नहीं रहता है तो ऊपर क्या है, समझ लीजिए 52,000 क्रॉस कर दिया। 52,000 क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा फिर से 200 पॉइंट तक हम टारगेट रखेंगे,
तो प्रीमियम का लगभग 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर भी आपको कोई बुलिश दिख रहा है और यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करके फिर से हाई ब्रेक कर रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है तो बाइंग प्राइस पे लगा सकते हो आप, या तो फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यहाँ पर फिर 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कीजिए और फिर 50% को ट्रेड करते जाइए, तभी एक आपको मतलब बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भाई यहाँ पर आया तो हम बुक कर लिए फिर भाई इतना ट्रेड मिस हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप 50% बुक कर लीजिए, बाइंग प्राइस पे लगा दीजिए एसएल, और फिर जो भी है उसको ट्रेल करते चले जाइए, मतलब अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।